Bachchan, let's read the question. The question says, these questions consists of two statements each printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. Statement 1 says कि fundamental frequency of open organ pipe is twice the fundamental frequency of closed organ pipe. And statement second says कि first overtone of open organ pipe is twice its fundamental frequency. तो हमें इसमें ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप की बात की हुई है, इसमें दो स्टेटमेंट देके रखे हैं जिनमें बताना है कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग की कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं जो कि ऑर्गन पाइप्स आते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप, तो ओपन ऑर्गन पाइप में स्टेशनरी वेव को अगर हम लोग देखें, लेट्स ओपन ऑर्गन पाइप वो होगी जो दोनों तरफ से ओपन होगी। सो ये हमारी एक ओपन ऑर्गन पाइप होगी, ये हमारी एक ओपन ऑर्गन पाइप होगी जिसके दोनों एंड ओपन होंगे। अब इसमें अगर स्टैंडिंग वेव को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट हार्मोनिक यानी फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम लोग ड्रॉ करें फर्स्ट हार्मोनिक, जिसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए अगर इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, सो हमारा कुछ ऐसा डायग्राम आएगा जहां पर ये हमारे एंटी नोड्स होते हैं, ये दोनों हमारे पास एंटी नोड होंगे, ये दोनों हमारे पास एंटी नोड होते हैं, और ये जो बीच में होता है ये हमारा नोड होता है। अब जो फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आता है जिसको हम लोग एफ नॉट से डिनोट कर सकते हैं, वो आता है V/2L, V/2L। अब जहाँ पर L जो होती है इस ऑर्गन पाइप की लेंथ होती है, L जो होती है ऑर्गन पाइप की लेंथ होती है, एंड V जो होती है वेलोसिटी ऑफ वेव होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव होती है ओपन ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है V/2L आता है। अब अगर हम लोग फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक की बात करें ओपन ऑर्गन पाइप में ही, तो सबसे पहले हम लोग एक ओपन ऑर्गन पाइप बनाते हैं। ये हमारी एक ओपन ऑर्गन पाइप है, ये हमारी एक ओपन ऑर्गन पाइप है जिसमें हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन के लिए, क्योंकि यहाँ देखे रखा है फर्स्ट ओवरटोन इन ओपन ऑर्गन पाइप। तो हम लोग फर्स्ट ओवरटोन को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो हमारा जो फर्स्ट ओवरटोन होगा कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। फिर से ये हमारे ये नोड होगा, यानी कि अगर हम लोग फंडामेंटल में देखते हैं तो एक नोड प्लस दो एंटी नोड आ रहे हैं, एंटी नोड आ रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो दो हमारे पास नोड और एक दो तीन, तीन एंटी नोड आ रहे हैं, यानी तीन एंटी नोड प्लस दो नोड आ रहे हैं। अब देखो अगर हम लोग nth, अब ये हमारा जो हो जाएगा, इस जो हम लोग डायग्राम ड्रॉ किया है उससे कहते हैं हम लोग सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, यही से हम लोग फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे। एक कम हमेशा हार्मोनिक से एक कम होता है ओवरटोन, तो फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे। अब तो इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग nth ओवरटोन को फ्रीक्वेंसी को फॉर्मूला लिखते हैं तो वो आता है एफ nth इक्वल्स NV/2L। nth का फॉर्मूला आ गया ये हमारा। अब हमें सेकंड का निकालना है तो n की जगह 2 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक 2V/2L। अब यहाँ से 2 से 2 तो कट जाएगा, सो हमारा सेकंड हार्मोनिक का जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा वो V/L आ जाएगा, यानी कि V/L आ जाएगा। अब हम लोग क्लोज ऑर्गन पाइप देखें, क्लोज ऑर्गन पाइप क्या होती है, वो एक एंड से क्लोज होती है और दूसरे एंड से ओपन होती है। एक एंड से क्लोज होगी, दूसरे एंड से ओपन होगी। अब इसमें अगर हम लोग स्टेशनरी वेव का फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डायग्राम बनाने, स्टेशनरी वेव के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डायग्राम बनाए,
स्टेशनरी वेव के लिए तो हमारा कुछ ऐसा डायग्राम निकलेगा, ये कुछ डायग्राम बनेगा जहाँ पर फिर से ये हमारे एंटी नोड होते हैं और ये हमारा नोड होगा। अब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन का जो फॉर्मूला होता है क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए, वो होता है V/4L। क्या होता है? V/4L होता है, जहाँ पर 4L फिर से 4L, जहाँ पर V इज द वेलोसिटी ऑफ वेव एंड L इज द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप। अब अगर यहाँ से देखें और ओपन ऑर्गन पाइप के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला V/2L है, क्लोज का फॉर्मूला V/4L है। तो अगर हम लोग कंपेयर करें दोनों को, अब इसको एफ डैश अगर हम लोग डिनोट करें तभी दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, एफ डैश। सो अगर दोनों को कंपेयर करें तो जो हमारा एफ नॉट आ रहा था वो V/2L आ रहा है, और हमारा जो एफ नॉट डैश आ रहा है वो V/4L आ रहा है, जो ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप। अब अगर मान लो एफ नॉट जो भी ओपन ऑर्गन पाइप है, इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दें, तो जो हमारा ओपन ऑर्गन पाइप का आ जाएगा, यानी कि जो हमारा ओपन ऑर्गन पाइप का जो फॉर्मूला यहाँ से निकल आएगा वो आएगा 2V/4L। अब ये 2V/4L को हम क्या लिख सकते हैं? क्लोज ऑर्गन पाइप को एफ डैश, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एफ नॉट इज इक्वल टू 2 × F0 डैश, यानी कि जो हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप आ रही है वो ट्वाइस ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कर रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, जो कि यहाँ से हम लोगों ने प्रूफ किया है, सॉल्व करके लाया है। सो हमारा स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं कि फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज ट्वाइस इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हमारी ओपन और क्लोज ओपन ऑर्गन पाइप की आई थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो ओपन ऑर्गन पाइप की आई थी V/2L आई थी, और जो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकाला था हम लोगों ने जो आई थी, वो आई थी V/L। तो फर्स्ट ओवरटोन की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई थी वो V/L आई थी। अब यहाँ से हमें देखने पता चल रहा है कि जो फर्स्ट ओवरटोन है, अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 2V/2L। अब V/2L को हम लोग कह सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ओवरटोन इज ट्वाइस ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ से हमने ये निकाल लिया कि फर्स्ट ओवरटोन जो होता है ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है। अब वही बता रहा है कि फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप इज ट्वाइस और ऑफ इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ओवरटोन जो है ओपन ऑर्गन पाइप को उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के डबल है। सो ऑप्शन सेकंड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमें बोथ है ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर वेयर सेज which says both statement 1 and statement 2 are correct. I hope you understand it well. Best of luck.